आज समझदारी के ऊपर बात करूंगी अगर, तो समझदारी सबसे पहले मुझे राहुल गांधी की दिखती है। राहुल गांधी, आपको याद होगा जब वो भारत यात्रा निकाल रहे थे और जब उन्होंने भारत यात्रा को शुरू किया था, सबका साथ, और नहीं ये तो स्लोगन किसी और का है, बट जब वो भारत यात्रा कर रहे थे तो एक के बाद एक सब जुड़ते जा रहे थे और वो सच्ची में सबको इम्प्रेस कर रहा था। वो समय, वो टाइम, वो इंसान और जो हो रहा था, उनमें से एक मैं भी थी, जो कि मुझे एकदम बहुत ज़्यादा से चेंज लगा राहुल गांधी में। मुझे लगा ये ऑल ऑफ अ सडन इंसान का जो समझदारी का लेवल है वो यहाँ से यहाँ कैसे आ गया। और इतनी प्रभावित थी मैं उस समय कि मैंने ये प्रश्न लिखकर भेजा भी था, मैसेज भी किया कि ऑल ऑफ अ सडन ये आप इतने समझदार कैसे हो गए। क्योंकि जब हमें पता है और जो हम देखते हैं उससे इतना लगता नहीं कि इतने समझदार वो होंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट राहुल गांधी। क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बावजूद भी स्टीफन्स में मेरा जब हम भी गए थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, तो हमें पता था कि राहुल गांधी भी स्टीफन्स में हैं, और पर हमें कभी देखने का मौका नहीं मिला क्योंकि कभी उन्होंने स्कूल कॉलेज में आने की कभी इच्छा प्रकट की नहीं होगी, तो हमें दिखे नहीं कभी वो। पर हमने सुना था कि वो स्टीफन्स के हैं और हम बहुत एक्साइटेड होते थे क्योंकि थोड़े टाइम के लिए मैं भी वहीं पर थी। पर उसके बाद मुझे जब एक बार उनसे मिलने का मौका मिला था, वो था विज्ञान भवन, जहाँ पर वो आ रहे थे और मेरा पहला प्रोटोकॉल जॉब था और मुझे उनको बुके देना था, जो कि नहीं दे पाई मैं क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं था। तो तो मुझे हमेशा से जब सेम एज ग्रुप में आप चल रहे होते हैं तो फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कितने 2-4 साल 5 साल कितने हैं क्या नहीं हैं, वो चीज़ और वो टाइम प्रभावित करता है। सो कहीं ना कहीं से हम सब एक ही बैच के, एक ही कॉलेज, एक ही जगह के लोग थे, तो हम सब एक दूसरे से प्रभावित होते थे। जबकि मेरी बैकग्राउंड जो थी वो बीजेपी की थी बैकग्राउंड। हमारे घर में बीजेपी का बहुत आना जाना था। मेरा बहुत उस समय, नॉट उस समय या उससे थोड़े से देर के बाद थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट हुआ, बट उस समय जो समझदारी की बात हो रही है वो समझदारी की बात सिर्फ राहुल गांधी की मैं कर रही हूँ। तो अब जो भारत यात्रा के टाइम पर जब वो समझदारी दिखी मुझे, तो आई एम सो इम्प्रेस्ड कि मैंने ये उनको लिखा भी कि इतने समझदार आप कैसे हो गए ऑल ऑफ अ सडन। इसका आंसर मुझे मिला जब मैं बैंगलोर गई, जहाँ मुझे पता चला कि कोई MIT का इंसान है जो कि उनको गाइड कर रहा है और उनको इतनी समझदारी के साथ चलना सिखा रहा है। जो कि सुनने में थोड़ा लगता है कि मेंटोर तो हर कोई बन सकता है, पर जब गाइडेंस मिल रही हो किसी पढ़े लिखे इंसान की, तो आप कहाँ से कहाँ पर पहुँच सकते हैं। पर जो आपका नेचर है, अगर वो इंसान आपको बीच में कहीं छोड़ जाता है, तो आप बैक टू स्क्वायर वन पे, वापस जीरो पर आप पहुंच जाते हैं। जो आपका जो लेवल ऊपर जा रहा होता है 1 by 1, वो उसके छोड़ जाने के बाद वापस कैसे नीचे आता है। और वही शायद हुआ भी। जो समझदारी का लेवल था वो समहाउ नीचे आ गया, क्योंकि वो इंसान जो है, मुझे नहीं पता कि भी है या नहीं, मैं सिर्फ सुनी सुनाई बातों के ऊपर ही अपना शेयर कर रही हूँ ओपिनियन, कि समझदारी तब आई थी, उस टाइम पर आई थी, उस टाइम फ्रेम में आई थी जहाँ पर मैं भी बहुत प्रभावित हो चुकी थी भारत यात्रा से।
और मुझे लगता था मुझे भी जाना है वहाँ पर, क्योंकि बैकग्राउंड थी कहीं समहाउ, क्योंकि हमारी फील्ड ऐसी थी कॉलेज टाइम में कि मैं राजीव गांधी और मैं मतलब इतना डिटेल में नहीं जाना चाहूँगी, बट वो समहाउ हम लोग प्रभावित होते हैं ना, जब आप यंग होते हो तो आपका जो लेवल होता है, और तो वो आपको प्रभावित करता है सारी चीज़ें। और जब आप एक लेवल पर आ जाते हैं, उम्र के उस लेवल पर जहाँ आप ये सब कर चुके होते हैं, तब आपको ये समझ आना शुरू होता है, समझदारी। तो समझदारी का जो लेवल है वो तब बढ़ता है। तो इंसान समझदार बाय नेचर होता है, नॉट कि उसको गाइडेंस कोई देगा तो वो समझदार बनेगा। तो ऐसे केस में राहुल गांधी को मैं बोलूँगी कि वो समझदारी का जो पार्ट उनको मिल रहा था वो समहाउ डिस्कनेक्ट हो चुका है, और वो वापस अपने उस दौर पे आ चुके हैं जहाँ पर उनको किसी गाइडेंस की ज़रूरत है। उनके आसपास बहुत लोग हैं जो कि समझदार हो सकते हैं, पर जो उनको भारत यात्रा के टाइम पर समझदारी मिल रही थी और जो ज्ञान मिल रहा था, अगर वो कंटिन्यू होता तो आज राहुल गांधी ज़रूर, मैं बोलती कि वो समझदार हैं। अब मैं क्वेश्चन मार्क के साथ ये छोड़ूंगी कि आपको वो कितने समझदार लगते हैं और वो आपको कितना प्रभावित कर सकते हैं, कितना कन्विंस कर सकते हैं। तो ये मैंने सिर्फ एक समझदारी के लिए बोला है, समझदारी क्योंकि दिमाग में आया मेरे, और मैं जब दिमाग में कुछ आता है तो मैं उसको अपने दिमाग में रखती नहीं हूँ, मैं उसको बाहर निकाल देती हूँ ताकि वो मेरा जो है वो बाहर निकल के ख़त्म हो जाए। और सोशल मीडिया मेरे लिए इस तरीके से बहुत अच्छा है, क्योंकि जो मैं सोचती हूँ, जो मैं बोलना चाहती हूँ, वो मैं आपको बोल सकती हूँ, या आप नहीं भी सुनो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरे अंदर से वो निकल चुका होता है। अब ये समझदारी का जो पोर्शन है ये आपके हवाले करती हूँ, आप समझदार कितना बन सकते हैं वो आपकी समझदारी पर छोड़ती हूँ। और इसी के साथ, अपनी समझदारी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू।